आज सुबह से ही काम पर आया तो उसने देखा कि उसकी मालकिन मतलब गेंदा सेठ की पत्नी रो रही थी। क्या हुआ मालकिन, आप रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है? अरे क्या खाक ठीक होगा रोंदू, जब से मेरा तुम्हारे मालिक से विवाह हुआ है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं मालकिन। अरे बुद्धू, विवाह करने के बाद तो मैं सजना संवरना ही भूल गई। पूरा दिन तो तुम्हारे उस पेटू मालिक के लिए रोटियां बनाने में ही निकल जाता है, लेकिन उसकी भूख है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मालकिन, मालिक की भूख से तो सारा गांव परेशान है। और तो और अब तो गांव वालों ने शादी ब्याह में भी मुझे पूछना बंद कर दिया है। तुझे क्यों पूछना बंद कर दिया? तू तो अपने मालिक की तरह पेटुआ नहीं है ना। मालिक का डर उनके दिल में इस कदर बैठ चुका है मालकिन कि वो इस घर के सदस्य तो क्या, इस घर के नौकर तक को शादी ब्याह में डर की वजह से नहीं पूछ रहे। तभी रोंदू के कान में गेंदा सेठ की आवाज टकराई। अरे रोंदू, क्या ये तू ही है क्या? ये तेरी ही आवाज है। रोंदू गेंदा सेठ के कमरे में चला गया। हाँ मालिक, ये मेरी ही आवाज है। कल रात मैं ही तो यहाँ से गया था, इतनी जल्दी भूल गए? तू तो जानता है रोंदू कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं अपनी पत्नी की भी आवाज को नहीं पहचानता। जा, अपनी मालकिन को बोल दे कि जल्दी से मेरे लिए खाना ले आए। तभी गेंदा सेठ की पत्नी वहाँ आ गई। अजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने पेट भर के भोजन किया था। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा पेट कभी भरा है क्या? और वैसे भी वो तो मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया था बस। उसे किए हुए भी काफी देर हो गई। दोपहर का समय होने वाला है, अब मुझे भूख लग रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं आप मालिक? अभी तो सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं। हाँ, सुबह के 9 मेरे लिए दोपहर ही होती है रोंदू। और नाश्ता भी तो मैंने सुबह 6 बजे किया था ना। मुझे सुबह उठते ही भूख लगने लगती है। हद कर रहे हैं आप। अभी 20 मिनट पहले मैंने आपको पूरे 30 मोटे मोटे पराठे खिलाए थे, और वैसे भी घर में आटा खत्म हो गया है। जाइए, रोंदू के साथ जाकर पहले राशन लेकर आइए। तभी कुछ सोचते हुए गेंदा सेठ की पत्नी बोली, रहने दीजिए, राशन मैं ले आऊंगी। पता चला कि आप राशन वाले की आधी राशन की दुकान वहीं पर समाप्त कर दें। इतना कहकर गेंदा सेठ की पत्नी रोंदू के साथ बाहर आ गई और रोंदू से बोली, अब तू ही बता मैं क्या करूं? कोई उपाय बता, कोई ऐसी जड़ी बूटी ला जिससे तेरे मालिक की भूख कम हो जाए। चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जरूर कुछ ना कुछ कोई उपाय करता हूँ। इतना बोलकर रोंदू वहाँ से चला गया और बैठकर कुछ सोचने लगा। कुछ तो करना होगा, मुझसे मालकिन का रोना नहीं देखा जा रहा था, लेकिन क्या करूं? तभी रोंदू के दिमाग में एक विचार आया। समझ गया, मुझे उस साधु के पास जाना चाहिए जो गांव के जंगल में रहते हैं। मैंने सुना है कि वो भूत प्रेत भगाने के अलावा जड़ी बूटियां भी बेचते हैं। उनके पास जरूर कुछ ना कुछ उपाय होगा। रोंदू सीधा उस साधु के पास पहुंचा। रोंदू को देखकर वो साधु तेज आवाज में बोला, बस आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि तू यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन साधु महाराज, मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं। मुझसे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है बच्चे। तू मुझे जानता नहीं कि मैं कितना ज्ञानी साधु हूँ। ठीक है साधु महाराज, तो फिर मुझे उपाय बता दीजिए। साधु ने एक जड़ी बूटी का टुकड़ा रोंदू के हाथ में पकड़ा दिया। जा, इस जड़ी बूटी को शमशान घाट में जाकर गाड़ दे। तेरी पत्नी घर आ जाएगी और वो तुझे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगेगी। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? लगता है मुझसे गलती हो गई। मैं किसी दूसरे को समझ बैठा। चल, अब तू अपनी जुबान से अपनी समस्या मुझे बता दे। रोंदू ने एक ही सांस में साधु को सारी समस्या बता दी। साधु एक दूसरी जड़ी बूटी रोंदू के हाथ में देते हुए बोले, जाकर ये जड़ी बूटी अपने मालिक को खिला देना। और याद रखना, इस जड़ी बूटी को खिलाने के बाद तुझे अपने मालिक की दावत स्वयं अपने घर पर करनी होगी। तो क्या इस जड़ी बूटी को खाने के बाद उनकी भूख समाप्त हो जाएगी?
मूर्ख व्यक्ति, तू मुझे जानता नहीं कि मेरे ज्ञान के भंडार में कौन कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं। रुक। इतना बोलकर उस साधु ने बहुत सारी जड़ी बूटियां रोंदू के हाथ में रख दी। भोजन कराने से पहले ये सारी जड़ी बूटियां पहले अपने मालिक को खिला देना, उसके बाद देखना उसे कई महीनों तक भूख नहीं लगेगी। रोंदू उन जड़ी बूटियों को अपने घर ले गया और अगले ही दिन अपने मालिक गेंदा सेठ से बोला, मालिक, जब से मैं आपके यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ तब से मैंने आपकी एक बार भी दावत नहीं की। तू कहना क्या चाहता है रोंदू? मालिक, आज दोपहर का भोजन आप मेरे घर पर खाइएगा, अच्छा? रोंदू की बात सुनकर सेठ खुशी से झूम उठा। वाह रोंदू वाह, आज तूने एक नौकर होने का कर्ज अदा कर दिया, वाह। इतना बोलकर गेंदा सेठ अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, देखा तुम्हें, मैं नहीं कहता था कि इससे अच्छा नौकर हमें सारे संसार में मोमबत्ती जलाकर भी नहीं मिलेगा। अरे रोंदू, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तू कंगाल होना चाहता है? रोंदू अपनी मालकिन को आंख मारते हुए बोला। चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सब संभाल लूंगा। दोपहर के समय गेंदा सेठ धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ रोंदू के घर पहुंचा। रोंदू ने वो सारी जड़ी बूटियां गेंदा सेठ के सामने रख दी। तूने तो कहा था कि तूने मेरी दावत की है, लेकिन तूने मेरे लिए ये क्या घास फूस बनाई है? अरे मालिक, ये एक नई डिश है, इसे खाकर आपको आनंद आ जाएगा। हाँ, भोजन ग्रहण करने से पहले आप ये खा लीजिए, उसके बाद बस भोजन खाइएगा। हाँ। गेंदा सेठ कुछ ही सेकंड में सारी जड़ी बूटियों को खा गया। अब ये जो कुछ भी था मुझे नहीं पता, लेकिन था बड़ा स्वादिष्ट। इसे खाकर तो मुझे और ज्यादा भूख लगने लगी। अब जल्दी से मेरे लिए खाना ले आ, जा। गेंदा सेठ की बात सुनकर रोंदू को चक्कर आते हुए महसूस हुए। क्या? लेकिन साधु ने तो कुछ और ही कहा था। रोंदू दौड़ता हुआ वो सारा भोजन ले आया जो उसने गेंदा सेठ के लिए बनाया था। ये लीजिए मालिक, आपका भोजन। अरे वाह, तूने तो मेरी पसंदीदा आलू और पनीर की सब्जी भी बनाई है, और देसी घी की पूरियां भी हैं। अरे 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 अरे, कटहल की सब्जी भी रखी हुई है। आज तो तूने मेरा दिन बना दिया रे। गेंदा सेठ कुछ ही मिनट में सारी प्लेटें साफ कर गया। रोंदू, इतना सा भोजन तो मेरी दाढ़ में ही लग गया रे। क्या तूने बस इतना सा ही भोजन बनाया था? हैं? क्या तुझे पता नहीं कि अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है? चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपको भूखा वापस नहीं लौटाऊंगा। मैं अभी आपके लिए कुछ और खाने को लाता हूँ, अच्छा? इतना कहकर रोंदू सीधे बाजार गया। और बाजार से बहुत सारा खाना ले आया। अरे वाह रोंदू, ये तो बाजार की सब्जी मालूम पड़ रही है। सालों से मैंने बाजार का खाना नहीं खाया। आखिरी बार जब बाजार में एक ढाबे पर खाना खाने गया था तो उसके ढाबे पर खाना ही खत्म हो गया था। खाना खत्म नहीं हुआ था मालिक, आप ढाबे का सारा खाना खा गए थे। यहाँ तक कि खाना खाने के बाद खाना बनाने के लिए जो ढाबे के मालिक ने कोयले रखे हुए थे वो भी चट कर गए थे। हाँ, मुझे याद है। वो सब छोड़, आज तो मजा आ जाएगा। गेंदा सेठ होटल से लाया हुआ सारा खाना कुछ ही देर में खा गया। मैं जितना खाना खा रहा हूँ उससे कुछ भला ही नहीं हो रहा, बल्कि मेरी भूख दोगुनी तिगुनी चौगुनी होती जा रही है। अरे मालिक, जहाँ गिनती का अंत हो जाता है, आपकी भूख तो उससे भी बड़ी है मालिक। तभी गेंदा सेठ क्रोधित होते हुए बोला, मुझे गुस्सा भी आ रहा है रोंदू, जल्दी से मेरे लिए कुछ और खाने को लेकर आ, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या मालिक? नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है रोंदू कि मैं तुझे ही खा जाऊं। कहीं उस साधु ने मुझे मूर्ख तो नहीं बना दिया? उसने तो कहा था कि जड़ी बूटियां खाने के बाद इस पेटुए को महीनों महीनों भूख नहीं लगेगी है, लेकिन इसका चेहरा देखकर तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पेटू इंसानों को ही खाने लगेगा।
क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, घर में चाय की पत्ती, चीनी और कुछ मसाले रखे हुए हैं, वही रख देता हूँ। रोंदू दौड़ता हुआ रसोई घर में गया और रसोई से चीनी, आटा, चाय पत्ती और सारे मिर्च मसाले ले आया। गेंदा सेठ उन सबको खा गया। अरे बाप रे बाप, ये इंसान है या राक्षस? ये तो चीनी, पत्ती, आटा, मिर्च, मसाले ये सब ऐसे खा गया जैसे गाजर मूली। अब क्या करूं? रोंदू, अरे कुछ भी भला नहीं हुआ। अपने अतिथियों का स्वागत ऐसे ही करोगे क्या? जाओ, मेरे लिए और भोजन लेकर आओ। मालिक, गलती हो गई मालिक, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपकी दावत करनी नहीं चाहिए थी मालिक। मैं मालकिन के आंसू देखकर भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया था मालिक। अब जब दावत की ही है तो फिर मुझे भूखा मत लौटाओ। मालिक, मेरे पास जितने पैसे थे मैं उसका बाजार से खाना ले आया। घर में जितना भी सामान था सब आपके सामने रख दिया। वास्तव में अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो जाओ, जाकर घर गिरवी रख कर आओ और उन पैसों से सारा भोजन खरीद लो। मुझे बहुत भूख लगी है। मालिक, आपके भोजन का इंतजाम मैंने किसी और जगह भी कर रखा है। मुझे पता था कि आपका पेट नहीं भरेगा। चलिए चलिए, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, चलिए। रोंदू गेंदा सेठ को सीधे साधु के पास ले आया। बस, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तेरे सेठ की भूख मर चुकी है। अब तू यहाँ पर इसे इसलिए लेकर आया है ताकि मैं इसे वो जड़ी बूटी दे दूं जिससे इसे फिर से भूख लगने लगे। बकवास बंद करो महाराज। तुम्हारी जड़ी बूटी से इनकी भूख मिटी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। ये इंसानों को भी खाने की बात करने लगे। हाँ? क्या? लगता है मैंने गलती से और ज्यादा भूख बढ़ाने वाली जड़ी बूटी तो नहीं दे दी। अरे तुमने कुछ भी दिया हो, लेकिन मेरे तो बाजे बज गए भैया। 6 महीने का घर का राशन खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूंगा बताओ? चिंता मत कर बालक। अब जब तू इस पेटू को मेरे पास ले ही आया है तो फिर मेरे हाथों का कमाल देख। इतना कहकर उस साधु ने एक बोरी से बहुत सारी जड़ी बूटियां निकालकर गेंदा सेठ के सामने रखी। ये क्या रोंदू, तुमने तो कहा था कि तुमने यहाँ पर भोजन का इंतजाम कर रखा है, मगर यहाँ तो मुझे घास फूस के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये वही घास फूस है मालिक, जो आपको बहुत पसंद आई थी। ये वही है ये जो कुछ देर पहले आपने मेरे घर पर खाई थी ना, वही। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। इतना कहकर गेंदा सेठ ने वो सारी जड़ी बूटियां खा ली। इससे तो मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। मुझे और चाहिए और। साधु ने दूसरी बोरी खोलकर सारी जड़ी बूटियां गेंदा सेठ के सामने रख दी। गेंदा सेठ सारी जड़ी बूटियां खाकर बोला, ये एक बोरी करके क्यों खोल रहा है? तेरे बगल में जो सारी बोरियां रखी हुई हैं, वो सब खोल। मुझे वो सब खानी है। हाँ। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है। वो सारी बोरियां मैं पैसों से खरीद कर लाया हूँ, कोई मुफ्त की बोरियां नहीं है। तभी गेंदा सेठ ने साधु का गला पकड़ लिया। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, समझा? जो बोल रहा हूँ वो कर, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे मेरा गला छोड़ भाई, मैं सारी बोरियां खोलता हूँ, मैं सब तुझे देता हूँ। रुक जा। साधु ने सारी बोरियां जड़ी बूटियों की खोलकर गेंदा सेठ के सामने रख दी। गेंदा सेठ सारी जड़ी बूटियों को खा गया। मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ साधु, कुछ और लाओ। ये स्वादिष्ट घास फूस तो मेरी दूसरी दाढ़ में अटक गई। अरे तू इंसान है या कोई राक्षस? नहीं, तू राक्षस भी नहीं हो सकता। राक्षस भी इतना भोजन नहीं करते। तेरी भूख तो मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अरे ओ साधु, बकवास मत कर, सीधी तरह से मुझे भोजन दे। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। अरे कहाँ से दूं? सारी जड़ी बूटियां तो तू खा गया। अरे इतनी जड़ी बूटियां मैं 1 साल तक बेचकर अपने खुद का पेट भरता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं तो सड़क पर आ गया, मैं कंगाल हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साधु महाराज? आप तो साधु हैं। मैंने सुना था कि आप ये जड़ी बूटियां एक दिव्य जंगल से तोड़ कर लाते हैं। अरे मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ भैया,
बल्कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मैंने तो साधु का चोला इसलिए धारण कर रखा था ताकि लोग मुझ पर विश्वास करके मेरी बाजार से खरीद कर लाई हुई जड़ी बूटियां खरीद सके। अब तू मुझे इस सेठ से छुटकारा दिलवाने का कोई उपाय बता भैया। पागल हो गए हो क्या? अरे उपाय के लिए तो मैं खुद तुम्हारे पास आया था। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। साधु क्रोधित होता हुआ गेंदा सेठ की ओर देखकर बोला, रुक भुक्कड़, देखता हूँ तू कितना खाता है, रुक। इतना कहकर वो साधु कमरे के अंदर से बहुत सारे फल ले आया जो उसने स्वयं खाने के लिए 10 दिन के लिए इकट्ठा करके रखे थे। गेंदा सेठ कुछ ही देर में वो सारे फल चट कर जाता है। मुझे और भूख लगी है। साधु वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गया। ये तो बेहोश हो गया रोंदू, अब तुम ही मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मगर रोंदू बेचारा भोजन कहाँ से लाता? वो सीधा वहाँ से बाहर की तरफ भागा और गेंदा सेठ उसके पीछे। रुक जा रोंदू, तूने मुझे दावत दी है, अपने अतिथि को भूखा जाने देगा क्या? नहीं मालिक, आज के बाद कसम खाता हूँ किसी को भी दावत नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जा रोंदू, मुझे भूख लग रही है। मगर रोंदू नहीं रुका और गेंदा सेठ थक हार कर घर वापस चला गया।